नमस्ते विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन हमारी केमिस्ट्री का एक ऐसा हीरो है जो हर जगह मौजूद है, चाहे वो हवा में मौजूद गैस हो या हमारे शरीर की संरचना। स्क्रीन पर आप CH4 यानी मीथेन का सूत्र और बेंजीन की रिंग देख सकते हैं। सबसे पहले कार्बन के बेसिक्स को समझते हैं। कार्बन एक अधातु यानी नॉन मेटल है। इसका प्रतीक C है और परमाणु क्रमांक 6 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये 2,4 होता है। इसके बाहरी शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण इसे चतुर संयोजक कहा जाता है। ये कोयला, पेट्रोल और सभी जीवों में पाया जाता है। अब बात करते हैं कार्बन के सीक्रेट की, जो है सहसंयोजी बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन इलेक्ट्रॉनों का दान या ग्रहण करने के बजाय उन्हें दूसरे परमाणुओं के साथ शेयर करता है। इलेक्ट्रॉनों की इसी साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। याद रखिए, इन यौगिकों का गलनांक कम होता है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन के पास कुछ सुपर पावर्स हैं जिन्हें हम इसकी सर्वोत्तमुखी प्रकृति कहते हैं। चतुर संयोजकता, 4 वैलेंसी होने के कारण ये 4 अलग अलग परमाणुओं से जुड़ सकता है। श्रृंखलन, ये कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय बना सकता है। इसीलिए दुनिया में कार्बन के लाखों यौगिक मौजूद हैं। एक ही तत्व जब अलग अलग रूपों में मिलता है तो उसे अपर रूप कहते हैं। हीरा, ये बहुत कठोर होता है और विद्युत का कुचालक है। इसकी संरचना टेट्राहीड्रल होती है। ग्रेफाइट, इसकी संरचना हेक्सागोनल परतों में होती है। ये विद्युत का अच्छा चालक है, जिसका उपयोग पेंसिल और इलेक्ट्रोड में होता है। यौगिकों के परिवार को 2 भागों में बांटा जा सकता है। संतृप्त यौगिक यानी सैचुरेटेड, जहां कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे अल्केन। असंतृप्त यौगिक यानी अनसैचुरेटेड, जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जैसे अल्कीन और अल्काइन। टिप है, असंतृप्त यौगिकों की पहचान ब्रोमीन जल परीक्षण से होती है, क्योंकि ये उसका रंग उड़ा देते हैं। अब बात करते हैं समजातीय श्रेणी की। ये ऐसे यौगिकों की श्रृंखला है जिनमें समान फंक्शनल ग्रुप होता है और रासायनिक गुण भी समान होते हैं। इनके क्रमागत सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर होता है, जैसे मीथेन CH4, एथेन C2H6 और प्रोपेन C3H8। यौगिकों की पहचान उनके फंक्शनल ग्रुप से होती है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। अल्कोहल -OH जैसे एथेनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जैसे एथेनॉइक अम्ल, एल्डिहाइड CHO जैसे एथेनॉल, कीटोन COON जैसे प्रोपेनोन। नामकरण के लिए IUPAC के 3 स्टेप्स फॉलो करें। स्टेप 1, कार्बन की संख्या गिनें, जैसे 3 कार्बन के लिए प्रोप। स्टेप 2, बंध का प्रकार देखें, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। स्टेप 3, फंक्शनल ग्रुप जोड़ें, जैसे कीटोन के लिए ओन। तो प्रोप प्लस एन प्लस ओन बन गया प्रोपेनोन। अभिक्रियाओं में सबसे मुख्य है दहन। कार्बन यौगिक ऑक्सीजन में जलकर CO2, पानी, ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर ऑक्सीजन कम मिले तो अपूर्ण दहन होता है, जिससे जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। हमारा पहला स्टार कंपाउंड है एथेनॉल C2H5OH। ये रंगहीन और पानी में घुलनशील है। इसका उपयोग सैनिटाइजर, दवा और ईंधन में होता है। एक जरूरी रिएक्शन, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर यह निर्जलीकृत यानी डिहाइड्रेट हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण यौगिक है एथेनॉइक अम्ल CH3COOH। इसे सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहते हैं और इसके 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है। ये नीले लिटमस को लाल कर देता है और NaHCO3 के साथ क्रिया करके CO2 गैस निकालता है। अब समझते हैं साबुन और अपमार्जक के बीच का अंतर। साबुन लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड के Na या K लवण होते हैं और ये कठोर जल में झाग नहीं बनाते। वहीं अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं। साबुन सफाई के दौरान मिसेल संरचना बनाते हैं, जिसमें एक जल रागी सिरा यानी हाइड्रोफिलिक हेड और एक जल विरागी पूंछ होती है यानी हाइड्रोफोबिक केल। एग्जाम के लिए ये आपकी चीट शीट है। फंक्शनल ग्रुप, साबुन वर्सेस डिटर्जेंट, कार्बन के 2 विशेष गुण, श्रृंखलन और चतुर संयोजकता, अपर रूप
और एथेनॉल की अभिक्रियाओं को अच्छे से दोहरा लीजिए। ये बोर्ड परीक्षा के सबसे पसंदीदा सवाल है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये अध्याय समाप्त होता है। अपनी तैयारी जारी रखिए और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज और उनके उत्तर आपके लिए तैयार करूं?